आप सभी लोगों को लगता होगा कि अमर होना एक वरदान की तरह है, लेकिन ऐसा हर बार हो ये ज़रूरी नहीं। आज हम आपको महाभारत के उस एक ऐसे पात्र की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्हें अमर होने का वरदान नहीं, लेकिन अमर होने का श्राप ज़रूर मिला। और मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि महाभारत के इस पात्र को भगवान शिव का अंश अवतार कहा जाता है। आप लोग भी चौंक रहे होंगे कि महाभारत में हनुमान जी के अलावा और कौन से ऐसे अवतार थे भगवान शिव के, लेकिन एक अवतार और थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया और उन्हें भगवान शिव का अंश अवतार कहा जाता है। मैं किनकी बात कर रहा हूँ, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उस पात्र की जिन्हें चिरंजीवी होने का यानी अमर होने का वरदान नहीं श्राप मिला था। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। और अगर आप अश्वत्थामा की पूरी स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पर वीडियो बनाई जा चुकी है। आपको इस आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो उस पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अश्वत्थामा को जो चिरंजीवी होने का जो श्राप मिला उसकी क्या कथा है, देखिए। कहा जाता है कि ये जो अश्वत्थामा है वो द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे, और ये जब जन्मे तब इनके मस्तक पे एक मणि थी जो इन्हें हर शस्त्र से बचाती थी, हर रोग से बचाती थी। और कहा जाता है कि द्रोणाचार्य और कृपि की कृपा से ही, यानी उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से ही भगवान शिव ने इनके ऊपर कृपा करी और अश्वत्थामा के अंदर जो महादेव का अंश था वो समाहित है। इसीलिए जो अश्वत्थामा है वो महाभारत में एक अजय योद्धा बने और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। क्योंकि अब खुद सोचिए, अगर महादेव का तिनका मात्र भी अगर आपके अंदर अंश है तो आप कितने ताकतवर होंगे, ये तो विचार करने वाली बात है। तो क्या होता है कि जब महाभारत युद्ध में जो दुर्योधन होते हैं वो जब मरणासन स्थिति में पहुंचते हैं तब वो अश्वत्थामा से आग्रह करते हैं कि तुम जाके बदला लो। तो अब भाई अश्वत्थामा जो होते हैं वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे होते हैं, कौरवों की तरफ से लड़ रहे होते हैं। वो कौरवों की तरफ से इसलिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि जो द्रोणाचार्य होते हैं वो कौरवों के गुरु होते हैं, तो इसीलिए अश्वत्थामा भी कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। तब अश्वत्थामा जब दुर्योधन से आग्रह करता है कि तुम बदला लो, तब अश्वत्थामा जो रात के अंधेरे में जाकर जो पांडवों का शिविर होता है वहाँ पे जाके जो द्रौपदी के 5 उप पांडव होते हैं उनका वध कर देते हैं। अब सोचिए वो कितना घिनौना कृत्य करते हैं। वो जो बच्चे हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, अगर आप उनके साथ ऐसा कर रहे तो आपने कितना बड़ा अधर्म कर दिया। फिर अश्वत्थामा यहीं रुकते नहीं हैं, वो पूरी तरह से पांडवों का जो कुल होता है उसका नाश करना चाहते हैं। तब वो एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं उस पूरे पांडवों पर। तब लेकिन वहाँ पे जो श्री कृष्ण होते हैं और जो ऋषि व्यास जी होते हैं वो बीच में आकर उस शस्त्र को रोक लेते हैं और पांडवों का नाश, जो कुल का नाश होता है, वो होने से बचा लेते हैं। तो फिर जब अश्वत्थामा श्री कृष्ण के द्वारा जब पकड़े जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं अमर होने का। अब आप सोचिए, अमर होना एक वरदान की तरह होता है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए वो श्राप बन गया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अश्वत्थामा इसी धरती पर भटकते रहोगे और तुम्हारे शरीर पर घाव बने रहेंगे, रोग बने रहेंगे। ना तुम कहीं भी चैन से सो पाओगे, ना चैन से बैठ पाओगे, ना संतुष्टि पाओगे। और तो और जो अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी जो उन्हें हर रोग और शस्त्र से बचाती थी, वो श्री कृष्ण ने निकाल भी ली थी। क्योंकि आखिर आपको चिरंजीवी होने का वरदान तो मिला नहीं है, श्राप दिया गया है। तो इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा इसी धरती पर आज भी विचरण कर रहे हैं। अब वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी लोक कथाएं कही जाती हैं कि अश्वत्थामा देखे गए हैं, लेकिन कहाँ हैं, किस रूप में ही किसी को नहीं पता। तो इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है पता है? इस शिक्षा ये मिलती है कि अगर आपने अधर्म किया है तो आपको इसका जो फल है वो भोगना ही पड़ेगा, आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर भले ही आप भगवान शिव के अंश ही क्यों ना हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको वाकई लगता है कि अश्वत्थामा यहाँ धरती पर आज भी कहीं विचरण कर रहे हैं, या ये बात ये जो लोग कहते हैं कि हमने देखा है ये किस हद तक सही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।